हेलो स्टूडेंट, आज हम कक्षा 10 के लिए गणित की वीडियो नंबर 10 लेकर आए हैं। इसमें हम अपनी एक्सरसाइज कर रहे थे 10.4। अब जो 10.4 है आपकी, उसमें हमने वो स्टार्ट नहीं की थी, उससे पहले कुछ एग्जाम्पल किए थे। अब उन एग्जाम्पल से में भी आपके कुछ दो एग्जाम्पल बचे हुए हैं, पहले में देखेंगे, उसके बाद हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। आज आपका जो क्वेश्चन है वो है आपका क्वेश्चन नंबर 1, ये कक्षा 10 के लिए है। आपका जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, वो है आपका चल गई। आपका क्वेश्चन नंबर 1 है कि sec थीटा प्लस tan थीटा बराबर p। ये आपको दिया है यदि कि sec थीटा प्लस tan थीटा बराबर p। ये कह रहा है कि सिद्ध करो, प्रूव दैट में क्या करा कि p स्क्वायर माइनस 1 और p स्क्वायर प्लस 1 बराबर साइन थीटा। मतलब क्या कहा कि sec थीटा प्लस tan थीटा बराबर p स्क्वायर माइनस 1 और p स्क्वायर प्लस 1 बराबर साइन आपसे क्या करा रहा, सिद्ध करा रहा है। तो ध्यान देंगे, इसमें हम आपकी एलएचएस लेके चलते हैं। टेकिंग एलएचएस क्या दिया कि p स्क्वायर माइनस 1 और p स्क्वायर प्लस 1। अब जो p का मान इसमें हमें मिला हुआ है यदि में, वो ले लो। क्या sec थीटा प्लस tan थीटा का होल स्क्वायर और माइनस 1 और अपॉन में sec थीटा प्लस tan थीटा का होल स्क्वायर और प्लस 1। तो देखो क्या कहा, अब जब हमें ये मिला है तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बनना और नीचे भी आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर बनना। दोनों तरफ भी a प्लस बी का होल स्क्वायर खोल दो। a का स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा, b का स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, 2a की जगह sec थीटा, b की जगह tan थीटा और आपका माइनस 1 होगा तो, और अपॉन में आपका है इसी प्रकार sec थीटा का वर्ग प्लस tan थीटा और प्लस 2 tan थीटा sec थीटा और आपका नीचे है प्लस 1। ये हमने क्या करा, दोनों ओर का आपका ये खोल दिया। अब आप देख रहे, इसके बाद आपका क्या दिया, sec स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा और जो आपका ये आपका टू। इसके बाद आपका दिया अब आप देखो यहाँ पे, यहाँ मैंने क्या किया कि आपका ये sec स्क्वायर जो थीटा था इसके पास में माइनस 1 रख लिया उठा के। मतलब क्या करा, समझने की कोशिश करिए बच्चों कि जो आपका ये sec स्क्वायर थीटा था इसके पास में मैंने माइनस 1 रख लिया और बाकी रखा सेम tan थीटा 2 sec थीटा 2 tan थीटा sec थीटा अपॉन में क्या रखा, अपॉन में आपका करा sec स्क्वायर थीटा तो आपका जो का 2 और आपका 2 tan थीटा sec थीटा भी जो का 2 और आपका ये जो था 1 इसके पास में रख लिया tan स्क्वायर थीटा। तो बच्चों ध्यान देंगे, इसमें क्या करा हमने कि 2 ये sec स्क्वायर थीटा ये 1 इसके पास रख लिया। बच्चों इसी प्रकार ये आपका 1 था ये इसके पास रख लिया tan के, और अब इसमें आपने
क्या कर दिया आप, सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन आपका क्या है, आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन किसके बराबर हो, टेन स्क्वायर थीटा के, सर्व समीकरण नंबर 2 से, और आपका प्लस टेन स्क्वायर थीटा जोगा तू, और प्लस 2 टेन थीटा और जी सेक थीटा अपॉन में ये आपका क्या है सेक स्क्वायर थीटा ये जोगा तू, और 2 टेन थीटा सेक थीटा भी आपका जोगा तू, और प्लस 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा आपका हो सेक स्क्वायर थीटा के बराबर। तो बच्चों ध्यान दो, 2 टेन ये टेन थीटा टेन स्क्वायर थीटा ये होगा आपका 2 टेन स्क्वायर थीटा, और ये होगा आपका 2 टेन थीटा, और ये आपका सेक थीटा। ऐसे बच्चों नीचे होगा आपका 2 सेक थीटा 2 सेक स्क्वायर थीटा, और आपका 2 टेन थीटा सेक थीटा। इसके बाद आपका यहां पे बच्चों आपका क्या है, यहां आप देख रहे आपका यहाँ टेन थीटा है और यहाँ आपका भी टेन है, और 2 भी यहाँ है 2 भी यहाँ है, तो 2 टेन थीटा आपने क्या करा कॉमन ले लिया। जब आपने 2 टेन थीटा यहाँ से कॉमन ले लिया तो आपका कितना बच गया, टेन थीटा प्लस टेन थीटा बाहर चला गया, क्या बच गया सेक थीटा। और इसी प्रकार आपका नीचे यहाँ भी सेक है और सेक यहाँ भी है, दोनों जगह सेक कॉमन ले लिया, और जब दोनों जगह से सेक कॉमन लेंगे आप तो आपका बन गया कितना 2 सेक थीटा कॉमन ले लिया, तो यहाँ बन गया आपका सेक थीटा प्लस टेन थीटा। तो बच्चों आप देख रहे ये टेन थीटा प्लस सेक थीटा, ये टेन थीटा प्लस सेक थीटा, तो दोनों सेम है, और ये दोनों है भी गुणा में, और किस में लिखे हुए हैं अंश बटे हर के रूप में, तो दोनों को दोनों क्या होंगे कैंसिल, यहाँ भी 2 से 2 कैंसिल, तो बच गया क्या आपके पास टेन थीटा बटे सेक थीटा। तो मैं इसे यहां कर देता हूं, ये बच्चों दोबारा देख लो पहले फिर ऊपर कर देंगे कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर पी आपको दे रखा था, और आपको प्रूफ दैट था कि पी स्क्वायर माइनस 1 और पी स्क्वायर प्लस 1, तो आपको जो सिद्ध करना हो क्या करना इसके बराबर साइन। तो आपने क्या करा टेकिंग एलएचएस ले ली, और एलएचएस लेने के बाद आपने करा कि पी स्क्वायर माइनस 1 जहां था आपने पी की जगह वैल्यू रख दी, और माइनस 1 आपका जो का तो, इसी प्रकार आपने नीचे भी पी की वैल्यू रख दी और प्लस 1 जो का तो। अगले इसमें अगर आपने a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोल दिया आपने, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, अब a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। अब ऐसे नीचे आपने सेक स्क्वायर थीटा जो था इसके पास में हमने माइनस 1 को उठा के यहाँ रख दिया, टेन स्क्वायर थीटा जो का तो टेन थीटा सेक थीटा जो का तो। अब इसी प्रकार आपने नीचे क्या करा प्लस 1 को टेन स्क्वायर के साथ रख लिया, ये यहाँ पे प्लस 1 को टेन स्क्वायर के साथ रख लिया। अब आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 तो बन गया आपका टेन स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बन गया आपका नीचे सेक स्क्वायर थीटा। तो ये टेन स्क्वायर थीटा ये भी टेन स्क्वायर थीटा 2 टेन थीटा सेक थीटा जो का तो, नीचे सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 टेन थीटा सेक थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा जो का तो। अब आपका एक टेन स्क्वायर 2 टेन स्क्वायर थीटा 2 टेन सेक जो का तो, एक सेक 2 सेक स्क्वायर थीटा तो 2 टेन सेक जो का तो। अब जब दो यहाँ भी टेन दोनों में से टेन कॉमन ले लिया, यहाँ भी 2 दो भी कॉमन ले लिया, यहाँ भी 2 और ऐसे ही आपका यहाँ भी 2 यहाँ से भी 2 कॉमन ले लिया, ऊपर से टेन कॉमन ले लिया, नीचे सेक कॉमन ले लिया, ये कट गया इससे क्योंकि अंदर बचा था टेन और प्लस सेक, और नीचे भी आपका टेन प्लस सेक। अब आपका बच गया यहाँ टेन थीटा बटे सेक थीटा। तो बच्चों देखेंगे ये आपका बच गया यहाँ टेन थीटा बटे सेक थीटा। तो बच्चों ध्यान दो टेन थीटा का जो फॉर्मूला हो क्या हो आपका साइन थीटा बटे कोस थीटा, और जो कोस का सेक का फॉर्मूला होगा आपका 1 बटा कोस थीटा। अब यहाँ कोस थीटा से कोस थीटा कैंसिल, तो बच गया क्या आपका साइन थीटा, और ये क्या थी आपकी आरएचएस थी आंसर। आपका अगला क्वेश्चन दिया इसी प्रकार, चलो अब आपको दिया है क्वेश्चन नंबर 2 में cos अल्फा बटे cos बीटा
बराबर एम और कोस अल्फा बटे साइन बीटा बराबर एम। देखो उसमें घबराने की जरूरत नहीं है, कभी सोचो कि यहाँ अल्फा बीटा दे दिए, क्या दे दिए, ये भी थीटा की वैल्यू है, जैसे साइन ए दे दिया और साइन बी दे दिया, ए कह लो, बी कह लो, अल्फा कह लो, बीटा कह लो, बात एक ही है। तो ये बना हुआ है इस प्रकार का, ये तो आपका अल्फा और जो आपका ये है ये आपका बीटा। कभी कंफ्यूज हो जाओ आप कि है क्या, ये आपका अल्फा है और आपका बीटा है। तो देखो बच्चों क्या है, ये सिद्ध करना आपको एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर कोस बीटा और बराबर आपका एन स्क्वायर। तो इसकी एलएचएस ले लो, टेकिंग एलएचएस। क्या कहा टेकिंग एलएचएस में आपका कि एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर और कोस स्क्वायर बीटा। तो बच्चों क्या करेंगे, यहां जो एम स्क्वायर दिया, एम का मान क्या दिया आपको कोस अल्फा और एन का मान कोस अल्फा बटे कोस बीटा, स्क्वायर हो रहा तो कोस स्क्वायर और कोस स्क्वायर बीटा, प्लस एन स्क्वायर दिया तो कोस स्क्वायर अल्फा और नीचे साइन स्क्वायर बीटा, और बाहर क्या दिया बच्चों कोस स्क्वायर बीटा। तो बच्चों कुछ भी नहीं करे, जो जो उसने दिया था वो हमने रख लिया इसमें, जैसे पिछले सवाल में पी का करा इसमें एम और एन का करना। तो इसके बाद क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम ले लो, एलसीएम में क्या होगा कोस स्क्वायर बीटा और जी साइन स्क्वायर बीटा। कोस स्क्वायर बीटा से कोस स्क्वायर बीटा कैंसिल, क्या बच गया ऊपर कोस स्क्वायर अल्फा और बच्चे क्या नीचे से साइन स्क्वायर बीटा। मतलब कोस से कोस कैंसिल, बचा क्या है साइन, साइन बीटा इसके साथ गुना में होगा, गुना में, प्लस साइन स्क्वायर बीटा कैंसिल, कोस स्क्वायर बीटा इसके साथ में, मतलब कोस स्क्वायर अल्फा और कोस स्क्वायर बीटा और यहाँ गुना में कोस स्क्वायर बीटा आपका जो। तो कुछ ध्यान दो, आपके पास यहाँ कोस स्क्वायर अल्फा है, यहाँ भी कोस स्क्वायर अल्फा है, तो आपने क्या करा कोस स्क्वायर अल्फा कॉमन ले लिया, ले लो ऊपर से कॉमन, क्या बचेगा यहाँ साइन स्क्वायर बीटा और यहाँ क्या बचेगा कोस स्क्वायर बीटा, ऊपर से क्या कॉमन लिया कोस स्क्वायर अल्फा और नीचे बच गया आपका साइन स्क्वायर बीटा और ये। और यहाँ देखो कोस स्क्वायर बीटा से कोस स्क्वायर बीटा आपका कैंसिल, कोस स्क्वायर बीटा से कोस स्क्वायर बीटा आपका कैंसिल, तो नीचे बच गया आपका यहाँ साइन स्क्वायर बीटा। और बच्चों आपके ध्यान होगा सर्व समीकरण नंबर 1 क्या क्या हमारी साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या हुआ आपकी 1 हो, तो यही क्या है यहाँ साइन स्क्वायर बीटा और कोस स्क्वायर बीटा। थीटा की जगह आपकी वैल्यू क्या है यहाँ बीटा है, और जब थीटा की जगह वैल्यू आपकी बीटा है तो बच्चों इसका मान कितना हो गया 1, तो आपका आ गया कोस स्क्वायर अल्फा और इंटू 1 बटे साइन स्क्वायर बीटा और अल्फा की कोस स्क्वायर अल्फा की 1 में गुना करेंगे तो आपका कोस स्क्वायर अल्फा और नीचे आपका आ गया साइन स्क्वायर बीटा। तो जब आपका नीचे आपका साइन स्क्वायर बीटा आ गया तो आप इसे लिख सकते हो कोस अल्फा बटे साइन बीटा और इसका और स्क्वायर, और कोस अल्फा बटे साइन बीटा एन के बराबर है आपका, तो इसकी जगह क्या रख देंगे एन और ऊपर स्क्वायर लग रहा तो एन स्क्वायर। तो देखिए वही निश्चित करना था क्या आपको, तो थोड़े से समझने की दोबारा कोशिश करो कि कोस अल्फा बटे कोस बीटा बराबर है कोस अल्फा बटे साइन बीटा बराबर है, प्रूव दैट करना एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर कोस स्क्वायर बीटा बराबर एन स्क्वायर। तो आपने क्या करा यहाँ से इसके एलएचएस ले ली, एलएचएस लेकर आपने क्या करा एम और एन के मान रख दिए, एम और एन के मान रख दिए, एम और एन के मान रखने पर क्या प्राप्त हो आपको कोस स्क्वायर अल्फा बटे कोस स्क्वायर बीटा कोस स्क्वायर अल्फा बटे साइन स्क्वायर बीटा बराबर इनटू कोस स्क्वायर बीटा। तो यहाँ आपने दोनों का एलसीएम ले लिया कितना कोस स्क्वायर बीटा और साइन स्क्वायर बीटा। अब यहाँ कोस स्क्वायर बीटा से कोस स्क्वायर बीटा कैंसिल, साइन स्क्वायर बीटा आपका
ऊपर चला गया। इसी प्रकार आपका यहाँ साइन स्क्वायर बीटा से ये कैंसिल, आपका कोस स्क्वायर अल्फा बीटा ऊपर चला गया। तो आपका यहाँ से दोनों जगह ये झुका, तो यहाँ देखा कोस स्क्वायर बीटा ये यहाँ और कोस स्क्वायर बीटा आपका नीचे है, दोनों से इससे ये सब कैंसिल हो गया। अब ऊपर देख रहे हैं हम कोस स्क्वायर अल्फा दोनों तरफ क्या है लिखा हुआ, तो दोनों तरफ से क्या आ जाएगा, ये कॉमन आ जाएगा, दोनों तरफ से कॉमन होगा तो ले लिया हमने कॉमन यहाँ। क्या बच गया, साइन स्क्वायर बीटा और प्लस कोस स्क्वायर बीटा। अब हमें पता है कि सर्व समीकरण नंबर आपकी क्या हो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो यहाँ ही क्या है, थीटा की जगह बस बीटा है, थीटा की जगह क्या लिख रहा, बीटा है। और जब थीटा की जगह सिर्फ बीटा है तो आपका इसका मान कितना होगा, ये, और आपका ये बटे ये साइन कोस स्क्वायर बीटा बटे ये, और कोस अल्फा बटे साइन बीटा किस, देखो दोनों का स्क्वायर था तो मैं पूरे का स्क्वायर लिख सकूं। जब मैं पूरे का स्क्वायर लिख सकूं तो अब देखो कोस अल्फा बटे साइन बीटा किसके बराबर है, एन के। तो इसके यहाँ क्या रख दिया, यहाँ लौट कर एन रख दिया। तो बच्चों इस प्रकार से आपका एक क्वेश्चन तो हो गया आपके पूरे, परंतु भाई पूरे तो इतनी जल्दी नहीं होने। तो देखो अब हमारी जो शुरू होती है वो होती है एक्सरसाइज 10.4। चलो अब आपकी एक्सरसाइज शुरू होती है 10.4। 10.4 में आपका क्या है, आपका पहला क्वेश्चन दिया साइन थीटा बराबर कोस थीटा यदि कोस थीटा, तो आपको थीटा का मान ज्ञात करना। तो थीटा की वैल्यू ज्ञात करो। तो बच्चों ले लो, क्या करना, कुछ भी नहीं, वही हल, साइन थीटा इक्वल टू कोस थीटा। कोस थीटा को क्या करो, ये इधर बराबर के बाद है, गुणा में एक है, इसी गुणा में, जिसकी गुणा में कुछ नहीं होता उसी गुणा में एक हो गया। तो कोस थीटा को उसके बटे में ले आओ, क्या, साइन थीटा बटे कोस थीटा, और बराबर क्या बचेगा 1। और साइन थीटा बटे कोस थीटा टेन थीटा, और टेन थीटा और बराबर क्या है आपका 1, और टेन थीटा बराबर 1, और 1 किसका मान हो टेन थीटा में 45 का, तो टेन 45, और टेन से टेन और थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 45। बच्चों कुछ भी नहीं करा, दोबारा समझ लो, साइन थीटा बराबर कोस थीटा दे रखा, तो थीटा की वैल्यू याद करनी, तो मैंने क्या करा, साइन थीटा बराबर टेन थीटा जो तू कोस थीटा को टेन को साइन थीटा बटे में, और साइन थीटा बटे कोस टेन थीटा बराबर 1, और 1 किसका मान हो टेन में 45 का, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 45। आंसर। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन में क्या कहा कि साइन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करो, का मान। तो ध्यान देंगे साइन स्क्वायर थीटा जो का तो साइन स्क्वायर थीटा तो आपका जो का तो सेक स्क्वायर थीटा को आप लिख सकते हो 1 बटा कोस स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा को आप लिख सकते हो 1 बटा कोस स्क्वायर थीटा। तो कितना होगा आपका साइन की 1 में साइन स्क्वायर थीटा और बटे कोस स्क्वायर थीटा, साइन थीटा बटे कोस थीटा टेन स्क्वायर थीटा। आंसर। कुछ भी नहीं करना पड़ा। ऐसे ही आपका बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 है सेक थीटा इंटू साइन थीटा का मान। तो बच्चों इसमें भी कुछ नहीं करना, सेक थीटा 1 बटा कोस थीटा, साइन थीटा जो का तो, और साइन थीटा की 1 में साइन थीटा और बटे नीचे कोस थीटा जो का तो, और साइन थीटा बटे कोस थीटा टेन थीटा। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर आपका 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा आपको सेक थीटा माइनस टेन थीटा
और सेक थीटा प्लस टेन थीटा का मान, इसमें मान ही पूछ रहा बच्चों। तो देखो ध्यान देंगे, आप जानते हो a प्लस बी और a माइनस बी और a प्लस बी, कैसे लिख लो? तो फॉर्मूला होगा आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला आपका क्या होगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसका जो फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हुआ आपका, तो यहाँ भी तो आपका ए माइनस बी और ए प्लस बी हो रहा, तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा आपका? सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर। बच्चों सर्व समीकरण नंबर कौन सी है? दूसरी। इसका मान कितना हो? एक आंसर। करना पड़ा कुछ भी नहीं करना पड़ा। इसी प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर 5 है क्या कि यदि cos थीटा बराबर a बटा बी हो, तब sin थीटा का मान, तो तब sin थीटा का मान, तो क्या करना? कुछ भी नहीं, cos थीटा बराबर a बटा बी, और आपके ध्यान होगा cos थीटा बराबर हो क्या आपका? आधार बटे कर्ण। तो इसके लिए क्या करेंगे आप? राइट एंगल बनाओगे, मतलब समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज की खूबी एक कोण 90 अंश, इसका नाम दे दिया मैंने ए बी सी। तो अब देखो आपका आधार कितना है? ए है, और कर्ण कितना है? बी है। तो अगर बच्चों मैं लंब की बात करूं डायरेक्ट, तो आपका होगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। कैसे आया? त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा? बी का स्क्वायर ए का स्क्वायर प्लस ये बी सी का स्क्वायर। ए इधर चला जाएगा, बी सी का स्क्वायर क्या बचेगा? बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। और तो बी सी का मान कितना आ जाएगा? बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। आया बच्चों वही। तो साइन थीटा का आपको वैल्यू निकालनी क्या हो? लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। और जब लंब बटे कर्ण हो आपका, तो लंब कितना है आपका? वहां कर्ण कितना है आपका? बी। तो साइन थीटा बराबर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का रूट और बटे बी। इसी प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे अपने आप बच्चों। ऐसा ही आपका है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 7 देखेंगे। 6 बच्चों अपने आप करेंगे, बिल्कुल यही है जैसा 5वां क्वेश्चन है, ऐसे 6 है। और ऐसा ही आपका है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है आपका? सातवां क्वेश्चन है बच्चा आपका x बराबर cos थीटा और y बराबर यह है a cos थीटा और y बराबर b sin थीटा। और ये तब कह रहा, तब कि x b स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर का मान। तो देखो x बराबर a cos थीटा दिया, तो यहां से हमने क्या करा? a को उसके बटे में लिया है, तो x बटे a बराबर cos थीटा, समीकरण नंबर कर दिया। ऐसे y बराबर b sin थीटा दिया, तो हमने क्या करा? b को इधर लिया है, y बटा b बराबर sin थीटा। समीकरण नंबर हो गया आपकी 2। और जब ये समीकरण नंबर 2 हो गया आपकी,
तो आप न कराब जा समीकरण 1 व 2 को समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 का वर्ग भी कर दिया। समीकरण 1 व 2 को वर्ग करके जोड़ने पर, समीकरण 1 व 2 का वर्ग करके जोड़ने पर, वर्ग कर दो और जोड़ दो, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बटे ए स्क्वायर और वाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर और बराबर कोस स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो बच्चों देखो यहां दोनों का एलसीएम आ जाएगा आपका कितना, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर, और यहाँ ए स्क्वायर तो ए स्क्वायर कैंसिल, बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर के साथ चला जाएगा, बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल, ए आपका ए स्क्वायर आपका वाई के साथ चला जाएगा तो ए स्क्वायर वाई स्क्वायर, और इधर बच जाएगा आपका कितना, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। सर्व समीकरण नंबर 1, और जो सर्व समीकरण नंबर 1 है तो आपका कितना आ जाएगा इसका मान 1 और इसका बटा 1, वर्ज गुना करने पर कर दो, 1 की गुणा इसमें करेंगे और इसकी गुणा इसमें करेंगे तो आपका आ जाएगा बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर और ए स्क्वायर और वाई स्क्वायर का मान ए स्क्वायर बी स्क्वायर। मुझे ध्यान दो वहां क्या कहा था इसने, बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर वाई स्क्वायर का मान याद करो, तो उसका मान कितना है स्क्वायर बी स्क्वायर। तो ध्यान दो इसमें कहा क्या था कि x बराबर इतना ए कोस थीटा, y बराबर बी साइन थीटा, तो इसका मान याद करो, तो मान याद करना था तो x बराबर 1 कोस थीटा, x बराबर 1 कोस थीटा कर दिया, a को इसके बटे में लिया है तो x बटा a कोस थीटा को अकेला कर दिया। ऐसे ही y बराबर इतना था, b को उसके बटे में लिया है, साइन को भी अकेला कर दिया। फिर समीकरण 1 व 2 को वर्ग करके जोड़ने पर, देखो मैंने वर्ग भी नहीं कर दिया और जोड़ भी दिया, वर्ग करके जोड़ने पर वर्ग करा एक्स स्क्वायर बटा ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर, दोनों को एलएचएस में जोड़ दी, आरएचएस में कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो दोनों का एलसीएम कितना आ गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर वाई स्क्वायर की गुना हो गया बराबर कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये किसके बराबर हो आपका 1 के बराबर। जब ये 1 के बराबर हो तो यहाँ कितना आ गया 1, तो इसकी गुणा इसमें इसकी गुणा इसमें, तीजा गुणा करने पर या वर्ज गुणा लिख दो, यहाँ पे वर्ज गुणा करने लिख भी दो, तो क्या आ गया आपका बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बी स्क्वायर, यही आपको ज्ञात करना था। तो बच्चों आपके हो गए हैं क्वेश्चन नंबर 7 तक 10.4 के। अब आपका जो क्वेश्चन नंबर 8 है वहां से हम अगली वीडियो में लेके चलेंगे, और किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और वीडियो को लाइक शेयर, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया अब तक तो उसे भी सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब कर लिया हो तो उसकी बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे कि आपको सारी वीडियो सबसे पहले मिल सके, और अपने कार्य को लगनपूर्वक लेके चलें, और धीरे धीरे हम इस चैप्टर के अंतिम चरण की ओर हैं। धन्यवाद।